मॉडल पेपर्स के सीधा प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, देखो जो एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम समझना है खाली अपने को। दिनेश ओस अ सम ऑफ 10,000 टू जगदीश। दिनेश जगदीश को देना है। सबसे पहले ड्रॉयर और ड्रॉई पहचानना। ड्रॉयर कौन है और ड्रॉई कौन है पहचानना। तो दिनेश यहाँ पे कौन है, देना ऐसो वाला ड्रॉई, आगा समझ में। और जगदीश ड्रॉयर, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करिए। 1 April 2018 he accepted a bill for the amount due for 3 months to जगदीश। 3 महीने का 10,000 का बिल बना लिए, डन। जगदीश गेट्स इज डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक। 1 अप्रैल को बिल बना, 4 अप्रैल को इन्होंने बैंक को भेज दिए 9,700 में, ओके। ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड। बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। द बैंक पेड ₹200 एज नोटिंग चार्जेस। तो अब यहाँ बैंक जो है उन्हें बिल के नोटिंग चार्जेस पे करा। वो पे करके क्या करता उन्हें, वो लेता उन्हें जगदीश से। बिल जगदीश दिया ना उसको, जगदीश से लेता। जगदीश लिंगा दिनेश ड्रॉइस। आई बात समझ में। दिनेश देन पेज 4,000 इन कैश। अब बिल जो है डिसऑनर हो गया, उसके बाद में उन्होंने 4,000 रुपये ला के दिए। एंड हैड एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन हिम फॉर द बैलेंस टुगेदर विथ ₹300 एज इंटरेस्ट। बाकी कितने बचे, 6,200 रुपये बचे। 6,200 में से 300 रुपये और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। तो अब इससे कितने वसूल करना है, 6,500 रुपये। दिस बिल इज ऑफ एक्सचेंज इज फॉर 2 months ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जगदीश एंड दिनेश। सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, रफ देख लो। 10,000 का बिल है, 10,000 का बिल इन्हों 10,000 रुपये देने का है, ठीक है। जगदीश ड्रॉयर है, दिनेश ड्रॉई है। 10,000 देने का है दिनेश अपने को, इन्हें नहीं दिया ड्यू डेट पे। अपन क्या करें, 9,700 में इसको जो है बेच दिए, 300 रुपीज़ डिस्काउंट होगा, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया। प्लस 200 रुपये बैंक क्या करा, उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस भी लगा दिया। तो 10,000 तो पूरे बैंक अपने से लेंगा वापस, प्लस 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी अपने से लेंगा। किससे, जगदीश से। जगदीश दिया ना बिल उसको, 10,200 रुपये इनसे लेंगा। फिर इन्हों क्या करे, 4,000 रुपये बिल डिसऑनर होने के बाद इन्हों ला के दे दिए ड्रॉई। फिलहाल ये है वह रख लो बोलिए, ठीक है। 6,200 रुपये देना है, प्लस क्या करे, 300 रुपये पर उन पर इंटरेस्ट भी लगा के और एक बिल बना रहे हैं। सॉरी 6,500 रुपये का जो है अपन बिल बनाएंगे अगला 2 महीने के वास्ते, 2 months, जो कि ऑनर हो जा रहा अपने। आगा सिंपल समझ में। चलो उसकी एंट्रीज देख लो। इंटरेस्ट उन्हें दिया तो लगाना है, अपना उससे नहीं लगा। सबसे पहली एंट्री चाहे कुछ भी हो जाओ अपने को क्या बनती, बिल रिसीवेबल की। इन द बुक्स ऑफ जगदीश कर रहे हैं, ड्रॉयर, ठीक है। 10,000 का बिल एक्सेप्ट हो गया इनका। किसके नाम पे है बिल, दिनेश। अप्रैल 4। ये आंसरों में इसमें गलतियाँ बहुत है, देख के करो, ठीक है। डेटा वेटों के अमाउंटों के बहुत गलतियाँ हैं ये बुक में। उसके बाद अप्रैल 4 को क्या हो रहा है, इन्होंने बिल जो है बेच दे रहे हैं। तो इनको आ रहे हैं क्या, 9,700, 300 डिस्काउंट। कितने का बिल जा रहा, 10,000 का बिल चले आ रहा है इनके पास, ओके। यहाँ पे क्या है, ड्रॉई के पास से बिल आया था, अब बिल इनको बैंक को चले आ रहा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। उसके बाद क्या होगा, डिसऑनर।
डेट्स का बोल रहा हूँ, और से सुन लो फिर एक बार। 3 महीने का टाइम दिए थे, 1 अप्रैल का था। 3 महीने का टाइम बोले तो ड्यू डेट क्या आ रही, तो मई जून जुलाई प्लस 3 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज। तो क्या डेट आ रही है अपने को, जुलाई 4। आई बात समझ में। ड्यू डेट का कैसा रहता अपने को, जितने भी महीने हैं उसमें प्लस 3 डेज मिला लेना। छुट्टियां वगैरह कुछ भी आते हैं बल्कि एडवांस में दे देते, ये अकाउंट्स का रूल है, ठीक है ना। तो 4 जुलाई को क्या हुआ यहाँ पे, बिल डिसऑनर हो गया। इन्हें 2 एंट्रियाँ स्किप करा, डायरेक्ट एक एंट्री बना दिया। अब ये बिल की वैल्यू ख़त्म हो गई क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। अब अपने को दिनेश कितने पैसे देने का है, 10,200। 10,000 अपन बैंक को पे करना ही, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस लगाया बैंक। अब दिनेश से कितने लेना है अपने को, 10,200। ओके। उसके बाद में दिनेश फिर क्या कर रहा है, इन्हें 4,000 रुपये कैश पे कर रहा ला के जब सेम डेट पे, जिस दिन डिसऑनर हो गया उस दिन कैश आ रहा अपने को, आ रहा 4,000 कैश। किसके पास से आ रहा, दिनेश। अब कितने देना रह गया दिनेश अपने को, 6,200 रुपीज़ देना रहेगा यहाँ पे। फिर क्या करें अपन, 300 रुपये इंटरेस्ट लगा रहे हैं, किसके ऊपर, दिनेश के ऊपर, ठीक है। दिनेश के नाम पे 300 रुपये इंटरेस्ट दिनेश के पास से आना है अपने को। ये एंट्री पास करते करो, नहीं करे तो भी चलता है, या डायरेक्ट डाल ले सकते। 6,500 रुपये। अब नया बिल कितने का बनेगा, 6,500। सेम फर्स्ट एंट्री जैसा 10,000 की बनाए थे, ये वैसी 6,500 की एंट्री बना लेंगे। उसके बाद ड्यू डेट पे क्या हो रहा, बिल ऑनर हो गया, पैसे आ रहे हैं, बिल चले जा रहा। ओके, ये है ड्रॉयर का। सबसे पहले अब ड्रॉई बन के सोचो। सबसे पहले अपन क्या करें, बिल साइन करके वापस दे दिए, 3 महीने में पे कर देता हूँ। तो जा रहा मेरे पास से बिल्स पेएबल, ड्रॉई क्या पुकारेंगे, बिल्स पेएबल। इसको जा रहा जगदीश को। उसके बाद जो है डिसऑनर हो गया, ये डेट गलत है। डिसऑनर को से दिन हो रहा जुलाई 4, ठीक है। बिल्स पेएबल, अपना बिल, इनका बिल इनको वापस आ जा रहा, प्लस नोटिंग चार्जेस लग रही। टोटल अब जगदीश को कितने देना है इन्हों, यहाँ पर भी मिस्टेक है, देखो 10,200 कितने पे करना है। ओके। अब उसके बाद क्या करें, इसमें से 4,000 रुपये दिए जगदीश को, तो जा रहा है इनके पास से कैश, किसको पे कर रहे हैं, जगदीश, प्लस इनको ये इंटरेस्ट टू जगदीश आना। बोला ना मिस्टेक्स बहुत है इसमें। इंटरेस्ट इन्हों अब जगदीश को 300 रुपये और देना, तो टोटल मिला के अब इनको कितने का बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, 6,500, ठीक है। जा रहा है इनके पास से बिल 6,500, किसको जा रहा है, जगदीश को। उसके बाद ड्यू डेट पे पेमेंट हो जा रहा है। इनकी ड्यू डेट ये नहीं है, इनकी ड्यू डेट क्या आएंगी, 2 महीने बोले तो सेम बिल अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा, डिसऑनर नहीं हुआ, वो बिल फिर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा, तो उनको ग्रेस डेज नहीं देना। सितंबर 4 ग्रेस डेज नहीं देना उनको, खाली फर्स्ट एक ही बार देते ग्रेस डेज, ठीक है ना। तो 2 महीने का बिल दिए थे ना, जुलाई अगस्त सितंबर 4 को पेमेंट हो जा रहा, जा रहा कैश, आ रहा बिल। अगर समझे टफेस्ट दिया तो ये देता प्रॉब्लम, अदरवाइज टफेस्ट। हमेशा याद रखो, हर एग्ज़ाम के टाइम पे बोलता हूँ, शुरू से प्रॉब्लम पूरा वही रहता, 90% आपको बेसिक्स में से जो आता वही रहता, एक एंट्री घुमाता हमेशा हर प्रॉब्लम में। आई बात समझ में। प्रॉब्लम आपकी ना तो सिया में से आता, ना तो आपकी जो है ना पब्लिक पंकज में से आता, कहीं से भी बना के दे देता प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। तो इसलिए बेसिक्स पे मजबूत रहो। वीडियोस बनाने का मकसद ये था मेरा, आपके बेसिक्स रिपीट होते रहना एग्जाम। आई बात समझ में, क्योंकि बेसिक अपन शुरू की क्लास में करके भूल जाते नहीं। आप बेसिक मजबूत है, ये एंट्री कैसा बनती है, ये एंट्री कहाँ जाती है, मालूम है अपने को। एग्जाम में कुछ भी आन दो, 10 में से 9 एंट्रियाँ तो जगह पे डाल देते हैं अपन, खत्म हो गया, टेंशन लेने का कहीं। एक एंट्री घुमा सकता उन्हें, अब इतना है, कुछ भी एक नई एंट्री ला के डाल देता, उन्हें ऐसा करा था, रिमेनिंग तो सेम ही चाहता ना अपने। तो प्रॉब्लम सुकून से अटेंड करो, एक एंट्री को ट्राई कर लो, खत्म हो गया। आ गई बात समझ में। बेसिक्स मजबूत, प्रॉब्लम अब बहुत है, हज़ारों प्रॉब्लम्स है, वो तो अपन करते हैं नहीं, अपना काम है बेस मजबूत करना।
आपको इंग्लिश का हर वर्ड सिखाया नहीं जाता, आपको स्पेलिंग जोड़ के पढ़ना सिखाया जाता, बेसिक्स। उससे आपको कोई भी वर्ड आन दो, आप जोड़ के पढ़ना खुद ही शुरू करना। सेम ये इस पर अप्लाई कर आईना बस हम इस पर या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई करना। चलिए फर्स्ट यूनिट में यही है, देखो आपको इसके साथ में जो है आप थियरी का एक क्वेश्चन कैसा भी पढ़ के जाओ। आई बात समझ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, क्योंकि उन्हें कभी भी कुछ भी गेम खेल दे सकता, प्रॉब्लम तो आता मोस्टली इसका, फिर भी भरोसा कुछ भी ना करो, थियरी कैसा भी अटेम्प्ट करो वो करके जाओ। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के दो प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ मैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुकून से देखो। फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रवीण ऑफ हैदराबाद कंसाइन्स टू विजय ऑफ विजयवाड़ा 100 केसेस ऑफ गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 5000 पर केस। ठीक है, नोट्स बना लेते चले जाएंगे इसके बाद, प्रॉब्लम समझ में आया। कितने हो रहे हैं भाई? 5000 रुपीज़ के हिसाब से 100 केसेस है। डन। प्रवीण इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्राइट 5000, इंश्योरेंस 25,000। इनके दो खर्चे हो गए। कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं भाई? 5000 प्लस 25,000, टोटल 30,000 इन्हों खर्चा करे। वर्किंग नोट्स बनाना एग्जाम में। विजय पेड कार्टेज 4,000 एंड रेंट 6,000, कंसाइनी के एक्सपेंसेस 4,000 प्लस 6,000, टोटल 10,000 पे कर रही। अपना मेन क्या रहता? फर्स्ट वाला रहता। उसके बाद 4 केसेस वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, भेजने के टाइम पे 4 खराब हो। ट्रांजिट का मतलब अभी पहुँचे नहीं, रास्ते में ख़राब हो गए, जिसकी वजह से जो है डैमेज होगा। अ सम ऑफ 15,000 इज़ एग्रीड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी उसमें के जितना भी नुकसान हुआ उसमें के कितने देती बोलिए? 15,000। वो एंट्री लास्ट में आती है, अपने को इसमें नहीं आती, फिर भी साइड में यहाँ लिख देंगे 15,000 इंश्योरेंस अपने को दे रही। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? नुकसान कितना हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कहाँ तक गए? यहाँ तक गए। अभी ये कंसाइनी के पास नहीं पहुँचे अपने पास, तो यहाँ हुए 5 लाख, यहाँ हुए 30,000। 5,30,000 का माल अपन भेजे। कितने पीस थे इसमें? 100। डैमेज कितने हुए? 4। सिंपल आगा। टोटल नीचे डाल देना, जितने का मालूम करना है ऊपर। कितने हो रहे हैं? 21,200। इतने का माल अपना डैमेज होगा, तो कंसाइनी को वहाँ पे पहुँचेगा कितना? माइनस करो, कितने हो रहे? 5,08,800। इतने का माल पहुँच रहा है, क्योंकि इतने का क्या हो गया? लॉस। ये बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। आगा ना समझ में प्रॉब्लम? 4 केसेस डैमेज हो गए। यहाँ तक 5,30,000 का माल पहुँचा, वहाँ से 4 पीस डैमेज हो गए, जिसका कीमत आ रही 21,200 रुपये। अब रिमेनिंग बचे कितने अपने को? 5,08,000 का माल इनको पहुँचेगा कंसाइनी। डन। चलिए उसके बाद आगे क्या दिया देखो। 76 केसेस वर सोल्ड फॉर 6,000 ईच। 6,000 रुपये से 76 केसेस बेच दिए। 76 इंटू 6,000, 4,56,000 सेल्स। कितने बचे हुए केसेस? 78 केसेस। ठीक है, 76 केसेस बचे हुए। विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। 5% कमीशन सेल्स पे निकाल लो। कितने हो रहे? 2280 डबल सेल्स पे रहता। हाँ, हमेशा कमीशन सेल्स पे रहता होगा। प्रॉब्लम पूरा ओपन हो गया आपको?
खत्म। शो द नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स। सबसे पहले यहाँ पर भी मिस्टेक दिया देखो 50,000 डाला, 5 लाख है, ठीक है ना। उसके बाद अपना जो है सेल हो रहा 4,56,000, उसके नीचे लिखेंगे अब नॉर्मल लॉस। डन। कंसाइनर एक्सपेंसेस 30,000, ओके। कंसाइनी एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। कमीशन 22,800। अब खाली मालूम क्या करना रहेगा अपने को, अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक कैसा निकालेंगे अपन, कितने केसेस पहुंचे उनको, 796, ठीक है। 96 केसेस पहुंचे। क्या कीमत के पहुंचे इनको, 5,08,000 के पहुंचे। फिर इनका जो है फर्स्ट खर्चा लेते हैं अपन, खाली कितने हैं भाई, 5,12,896 के हुए। तो इसका मतलब जो है, मैं क्या बोला हमेशा, टोटल केसेस यहाँ नीचे डाल दो। कितने का मालूम करना है अपने को, बचे हुए कितने हैं, 20 केसेस बचे हुए। हमेशा टोटल नीचे डालेंगे, कितने का मालूम करना है ऊपर डाल देंगे। क्या आ रही देखो वैल्यू, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 96। वन लाख 1,06,000, वही बोल रहा हूँ मैं, 68 में 1,06,833 अप्रॉक्स, 834 ले लो या कुछ भी चलता, इसमें चेंज करो। आगे समझ में, ये क्या होगा अपना अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। फिर एक बार बता दे रहा हूँ मैं, 5,30,000 का माल निकला, जिसमें से 21,200 21,200 का लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस। अब पहुँचे कितने यूनिट्स उसको, 96 यूनिट्स पहुँचे उसको। 96 में से 5,08,000 का माल पहुँचा, प्लस फिर अनसोल्ड स्टॉक के लिए क्या लेते हैं अपन, खाली फर्स्ट एक्सपेंस लेते हैं उसका, नॉन रिकरिंग 4,000 रुपये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए इसमें। ऐड करने के बाद में टोटल कितने पीस पहुँचे उसको, 96, बचे हुए कितने हैं 20, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 96, 1,06,832 रुपये या 34 रुपये का माल बचे हुआ है इसको, ठीक है। 1,08,000 आ रहा ना ये, कैलकुलेशन जरा मैं करता हूँ। ओके, कंसाइनमेंट स्टॉक जो है अपना सही है, 1,06,833 या 834 ले लो उसको राउंड फिगर। बाकी कैलकुलेशन कर दो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कंसाइनी अकाउंट आता बनाने अपने को। कंसाइनी का नाम ले लिए, कंसाइनी के जो भी एंट्रीज है इसके अंदर डाल दिए। कंसाइनी के क्या क्या एंट्रीज आए थे अपने को, कार्ट्रेज एक है, रेंट एक है 10,000, ठीक है। कमीशन एक है और सेल्स एक, बाकी का बैलेंस, ठीक है ना। इंश्योरेंस की एंट्री दिया उन्हें, इंश्योरेंस की एंट्री इसमें पास नहीं करा। इंश्योरेंस का अगर दिया तो जो है क्या करेंगे, उसको अपना परफॉर्मा बना लेना। पर इसमें जो है अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनेंगे इसको, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री कहाँ ली अपन, कंसाइनमेंट में, राइट में, तो यहाँ पे आएंगी लेफ्ट, ठीक है। ये कौन से अकाउंट से लिया अपन, कंसाइनमेंट से। उसके बाद में अपने को इंश्योरेंस कितने दे रहा, 15 पैसे बैंक में आएंगे नहीं, 15,000 बैलेंस करेंगे इसमें,
तो अपने को जो है 21,200, 21,200, 6,200 का लॉस आ रहा, तो इसको बाय P&L अकाउंट लिखते हैं। आई बात समझ में? बनाते तो बना, उतना ज़रूरी नहीं है। मेन कंसाइनमेंट और कंसाइनीच अकाउंट है, फिर भी बता जा रहा हूँ इन केस अगर बनाना है तो बना सकते हैं, या रफ में भी करके डाल दे सकते हैं इसको तो वर्किंग नोट्स में। इसके बाद P&L अकाउंट बनाना। P&L के 2 एंट्रियाँ हैं ऊपर से आए तो। पहली अपने को कंसाइनमेंट में लेफ्ट में आई 23,000 चिल्लर, कौन से अकाउंट से लिए अपन इसको? कंसाइनमेंट से। दूसरी यहाँ आई देखो राइट में 6,200, ये कौन से अकाउंट से उठाया अपन? अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग कर लेना, जो भी अमाउंट बचा उसको प्रॉफिट बोल के डाल देना। ओके, ज़रूरी नहीं है, कर दिया तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट। वैसे तो एग्जाम ही लिखना ज़रूरी नहीं है। चलिए, कंसाइनमेंट का एक प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड, अगर इसके अंदर दिया, या तो दोनों भी दे सकता, लास्ट टाइम दोनों भी दिया था। एक अपने को डायरेक्ट कॉस्ट का दिया था, ये इनवॉइस और कॉस्ट का दिया। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम जो है बोला था मैं एग्जाम के टाइम पे समझा। इनवॉइस प्राइस अगर उन्हें दे दिया कि इतने % निकालो, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, 25% जो है इनवॉइस प्राइस निकालो बोल रहा हूँ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दिया। हरी ऑफ हैदराबाद कंसाइन 100 केसेस कॉस्ट 75,000, 750 रुपये का एक पीस जा रहा। ओके, सो एट ए प्रो फॉर्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% ऑन 2 आते, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल। ठीक है, पेंसिल में पेन निकालो, फॉर्मूले दोनों भी नोट करो। अगर उन्हें कॉस्ट दिया तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज बाय 100 कॉस्ट दिया। सेल्स दिया तो कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज बाय 100 माइनस परसेंटेज। खाली ये माइनस परसेंटेज बढ़ा देखो इसके अंदर। बातें करेंगे, छोटे बच्चे हैं तुम लोग। कॉस्ट प्राइस अगर दिया उन्हें, अपने को कॉस्ट प्राइस पे निकालो बोला तो कॉस्ट प्राइस यहाँ ले लिए, इनटू कितने % निकालो बोला? 25 बाई 100 ले लेना। अगर उन्हें बोला 25% अबाउ सेल्स, सेल्स अगर दिया तो सेल्स अपने को अभी मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं रिवर्स फार्मूला बोलता हूँ मैं इसको, कॉस्ट प्राइस इनटू सेम ऊपर 25 बाई 100 माइनस 25 करना। एग्जाम्पल क्या दिया आपने को अमाउंट? 75,000 दिया था। ठीक है, कितने पीस के दिया उन्हें? 100 पीस का। तो एक पीस कितने का होगा अपना? 750। ये ले लिया अपन, कॉस्ट प्राइस होगा अपने। अब ये फार्मूले में जा रहा हूँ। अगर उन्हें कॉस्ट प्राइस देता था तो क्या लिखता था मैं? कॉस्ट प्राइस पे 25% बढ़ा के ले बड़ा समझाऊंगा। तो सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस है मेरा 750 इंटू 25 बाई 100। ओके, इंटू 25 बाई 100, तो करीब 187 समथिंग आ रहा शब्द। 750 प्लस 187.5 आ रहा, यानी 750 के अंदर ये ऐड कर लेना रहता। इतना बढ़ाओ बड़ा अमाउंट है। अगर उन्हें दिया सेल्स, क्या लिखा उन्हें? 25%। ठीक है, ऑन सेल्स, तो दिखेंगे सेम 750 इंटू 25। चेंज कहाँ हो रहा देखो नीचे, 100 माइनस 25। ऊपर जो लिए वही नीचे माइनस में डाल देना, तो दैट विल बिकम 25 बाई 75। 250 रुपये आते हैं अपने। आ रहा कीमत में फ़र्क दोनों की 250 रुपये, यानी कि अब 250 इसमें ऐड कर दिए 250, तो 1000 रुपये में एक पीस का इन्वॉइस बनेंगे।
अगर कॉस्ट बोले तो 187 रुपीज़ 50 पैसे का इन्वाइस बनेगा। और अगर उन्हें सेल्स दे दिया उसके अंदर 25% अबाव सेल्स, तो अपने को 1000 रुपीज़ का इन्वाइस का बनेगा। आगे बात समझ में? ऊपर जो ले रहे हैं वही नीचे माइनस कर लेना सेल्स में, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है ना? चलिए कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी करो, रिकॉर्डिंग चल रही। ये आसिम है, स्लो लिख रहे हैं ना। कल जो है मिनी ज़ेरॉक्स के पेपर डाले थे ना। भाई आज आसिम रात भर आप लोगों को बैठा के पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ाएंगे आपको, अपनी ईद ख़राब करके। हमदर्दी इसको बोलते, अब कर हमदर्दी। अब आसिम सर, एड्रेस दे दूँ भाई? मुमताज़ बाग, SG गार्डन की गली। चलो भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया उन्हें? ऑन द सेम डेट हरी पेड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ जो है हरी पे करा, कंजाइनर एक्सपेंसेस। सुनील टुक द डिलीवरी एंड पेड 12,000 ऑक्ट्राई, ये होगा नॉन रिकरिंग कंजाइनी एक्सपेंस। अदर ड्यूटीज़ खाली 12,000 ही पे करें और कुछ भी नहीं करें। उसके बाद रेमिटेड 40,000 एज एन एडवांस, 40,000 रुपये एडवांस भी दिए। तो एडवांस कभी भी कंजाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता, कंजाइनी अकाउंट में आता एडवांस, ये याद रखो। एडवांस अगर कंजाइनी पे कर रहा तो वो कंजाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता, कंजाइनी अकाउंट में आता। 31 जनवरी ही सोल्ड 80 केसेस फॉर 1,60,000, पहुँचे इनको 100, बेचे इनो 80, 20 केसेस बचे हुए कंजाइनमेंट स्टॉक। और 5% कमीशन है ग्रॉस सेल पे। टोटल जो सेल्स हुआ उस पर 5% कमीशन, प्लस जो इन्हों एक्स्ट्रा अमाउंट पे बेचे। अपन उनको 1,000 रुपये में एक पीस बेचो बोले, तो बॉस 2,000 रुपये में एक पीस बेची, 2,000 रुपये से 1,60,000 हो रहे। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपये इन्हों अपने को फ़ायदा करा के दिए, उसमें से 10% और कमीशन देंगे अपन। ओके, चलिए इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अपन एक एक चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, वर्किंग नोट्स बना लेंगे इसके। चलिए 75,000 कॉस्ट है, खाली लिख के रख लो, लास्ट में यूज़ होता अपने को 100 पीस का कॉस्ट। ठीक है, अब इनवॉइस कितना हो गया अपने को? 1,000 रुपीज़ इंटू इनवॉइस, 1,000 इंटू 100, 1 2 3 4 5 1, 1 लाख रुपीज़ का अपने को माल चले गया। कंजाइनर का खर्चा कितना हो रहा भाई? 10,000 रुपये, कंजाइनी का 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सेल्स कितने का हो रहा? 1,60,000। कितने पीस बेचे नो? 80 केसेस, तो रिमेनिंग बचे अपने पास 20 केसेस। कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। अब देखो कमीशन कैसा कैलकुलेट हो रहा। तो 1,60,000 का इन्हों पहले ग्रॉस सेल करें, तो ग्रॉस सेल का कितने परसेंट है? 5%, दैट विल बी 8,000 फर्स्ट कमीशन बोलेंगे अपन इसमें। ओके, उसके बाद में कितने बढ़ के लाए नो पैसे अपने को? 80 के होना था, 80,000, तो रिमेनिंग 80,000 बढ़ के कमा के दिए हम अपने को। तो 80,000 का कितना दे रहे हैं अपन उनको? 10%, वो भी कितना होता? टोटल कमीशन कितना देंगे इनको? डन। चलिए कंजाइनमेंट स्टॉक निकालने का है। कंजाइनमेंट स्टॉक में क्या है अपने को? सबसे पहले कितने पीस पहुँचे उनको? 100, 1 लाख इनवॉइस पे निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। और 10,000 कंजाइनर एक्सपेंसेस, 12,000 कंजाइनी एक्सपेंसेस, कितने हो गए भाई? 1,22,000 हो रहे, 1,22,000। तो 1,22,000 कितने पीस के हुए? 100,
तो इंटू डिवाइडेड बाई 100 कितने पीस के मालूम करना है अपने को 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 24,400 का माल बचे हुआ है इनके पास बेस्ड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो इसी को फिर अपन कॉस्ट प्राइस पे भी निकालते, दो का प्रॉब्लम है ना, तो सेम रहता, खाली कॉस्ट प्राइस आ जाता है यहाँ पे इसकी जगह पे। कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 75,000 था, ठीक है। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, ठीक है। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 97,000 इंटू इसके भी कितने निकालेंगे अपन रिमेनिंग 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 19। दोनों में कितने का फ़र्क आ रहा वो लेते खाली अपन, ये वाला कॉस्ट का कभी भी नहीं लेते अपन, कॉस्ट प्राइस का कभी भी नहीं लेते, सिर्फ उसका डिफरेंस देखते। 6,000 का डिफरेंस आ रहा ना, 5,000 का डिफरेंस आ रहा दोनों। अब एंट्रीज जो है यहाँ पे प्रॉब्लम करके बता देता हूँ मैं, ये करा था शायद जॉइंट वेंचर। पहला अपना अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली एंट्री रहेंगी, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू स्पेशली रहमान, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का माल भेजे अपन उसको, डन। ये डाल देने के बाद में इनवॉइस प्राइस में सेम एंट्री दूसरी साइड भी जाती, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कितने का माल बढ़ के भेजे इसको, कितने बताए बढ़ के इसको 75 का था, 1 लाख है बोल के बोले, कितने का डिफरेंस आया 25, वो डिफरेंस यहाँ पे डाल, रिवर्स लोडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रिवर्स, हो गया। चलिए अब कंसाइनर के एक्सपेंसेस ले लो, बैंक, कंसाइनर खर्चा कराना तो बैंक लिखेंगे, कितने हो रहे हैं भाई इसके 10,000। कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसके नाम पे डालेंगे, कंसाइनी का नाम क्या है सुहेल है, सुनील है, चलिए सुनील एक्सपेंसेस 12,000 डन। उसके बाद में फिर सेल कितने का हुआ, बाय, कौन करे सेल, कितने हो रहे हैं 1,60,000। उसके बाद में फिर कमीशन दिए इनको, सुनील अकाउंट कमीशन 16,000। अब बचे को कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक जो है कितने का बचा अपने को 24,400, ठीक है। सेम एंट्री अगर इनवॉइस का प्रॉब्लम है तो फिर एंट्री और एक कहाँ आती है अपने को, ठीक है। नहीं बेटे वो नहीं, वो उन्हें डायरेक्ट करके डाल दिया और गलत है, मैं बोला पहले से बुक में गड़बड़ा बहुत है, तो सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूँ मैं, बुक का इसलिए नहीं पता आपको, ठीक है। 24,400 कितने का डिफरेंस आया था अपने को, आ गई बात समझ में। यहाँ भी जब रिवर्स लोडिंग की एंट्री लिए डिफरेंस डाल रहे हैं खाली, यहाँ भी जस्ट कंसाइनमेंट स्टॉक की रिवर्स एंट्री लेंगे, यहाँ भी डिफरेंस डालना, कॉस्ट प्राइस का बैलेंस नहीं डालना, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस नहीं डाले अपन, यहाँ भी नहीं डाला, ये होगा कंसाइनमेंट स्टॉक, बैलेंसिंग करके सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देंगे, डन। कंसाइनी अकाउंट तो बनाने आता अपने को। कंसाइनी अकाउंट में एक ही चीज़ है, एडवांस बना देता हूँ अभी। कंसाइनी है सुनील अकाउंट, सुनील की एंट्रीज क्या क्या है भाई, ऊपर से अपने को 12,000 एक है और 16,000 एक है और 10,000 रुपये एडवांस दिया बोल के, सॉरी 40 है, सॉरी 40,000 एडवांस दिया बोल के है, ये तीनों यहाँ पे डाल देंगे। ये लिए अपन कंसाइनमेंट अकाउंट से, ये भी लिए कंसाइनमेंट अकाउंट से, ये एडवांस आया तो बैंक में आता एडवांस अपने,
सेल कितने का करे नो 1,60,000। ये भी लिए अपन कंसाइनमेंट अकाउंट से। बाकी का बैलेंस कर दे के बैंक बोल के लिख देना, जितने भी पैसे रिमेनिंग आ रहे हैं उन्हें पेमेंट बैंक के थ्रू कर देता। डन। आ गए दोनों भी कंसाइनमेंट के समझ में। टफेस्ट दिया तो ये लिस्ट, इससे टफ नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ा बहुत करे हुआ है, ये प्रॉब्लम को फॉलो मत करो, ठीक है। थर्ड यूनिट है जॉइंट वेंचर। नहीं बुक में है, पूरे हर सब्जेक्ट में गलतियां हैं इसमें प्रैक्टिकल में। ए एंड बी हु आर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। जॉइंट वेंचर में पहले मेरे वीडियोस के प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर ये करेंगे। उसमें ये भी करे हुआ है अलग अमाउंट्स के साथ। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, वो पहले देखो, उसमें 2 टाइप 3 टाइप के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वीडियोस के थ्रू पहले वो कर लो, वो कवर होता, एक्स्ट्रा ये प्रॉब्लम कर लो। आगे बात सुनिए। ये जॉइंट वेंचर थर्ड यूनिट सेम कंसाइनमेंट के जैसी रहता और इजी से रहता, उससे कैलकुलेशन कम है इसमें। ए एंड बी आर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक जॉइंटली टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 20 लाख, 20 लाख का काम लिए दोनों मिलके, और 16 लाख कैश में मिलता बोला, 4 लाख उन्होंने शेयर्स दे देते बोले उनके, तो 20 लाख का पेमेंट ऐसा आ रहा आपने को। अ बैंक अकाउंट इज ओपन इन देयर जॉइंट नेम। दोनों मिलके क्या करे, एक बैंक अकाउंट खोले, इन उसमें 6 लाख डाले, इन उसमें 4 लाख इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दे आर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इंटू 3:2 रेशियो रिस्पेक्टिवली। डन। ट्रांजैक्शन वर एज फॉलोस। उसके बाद कंपनी क्या पे करी, वेजेस 7 लाख पे करी, मटेरियल 9 लाख पे करी। मटेरियल ए 80,000 का लेके आया, आर्किटेक्ट फीस बी पे कर लिया 40,000। कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड, प्राइस ड्यूली रिसीव हो गया कॉन्ट्रैक्ट, पैसे भी आ गए। जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड, ठीक है। ए टेकिंग अप ऑल द शेयर्स बाय ऑफ द कंपनी एट एन एग्रीड रेट ऑफ वैल्यूएशन 3,50,000। 3.5 लाख में नो 4 लाख के शेयर्स ले रहे हैं। एंड बी टेकिंग द स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 80,000। 80,000 रुपये का मटेरियल बी घर को लेके चले आ। डन। ऑलरेडी करे हुआ है शायद। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर पेमेंट क्या क्या हो रहा, प्रॉब्लम को देखो। अच्छा, वेजेस 7 लाख पे हो रहे, मटेरियल 9 लाख पे हो रहा बोले तो बैंक से देंगे पैसे अपने, ठीक है। कंपनी पे कर रही, इसलिए किसी के नाम पे नहीं है, ना ए के नाम पे ना बी के नाम, उन्हें कहीं भी नहीं दिया, उन्हें सिर्फ पेमेंट हो रहा बोल तो कंपनी की तरफ से। तो दोनों मिलके बैंक खोले ना, बैंक के अंदर से पेमेंट होता हूँ, ठीक है। 7 लाख 9 लाख, वेजेस के 7 लाख 9 लाख। ए मटेरियल लाया 80,000 का, बी बी लाया, आर्किटेक्ट फीस दिया 40,000। ए की एंट्री ए के नाम पे, बी की एंट्री बी के नाम, हो गया। उसके बाद में 16 लाख रुपए कैश पेमेंट आया अपने, सेल्स के जैसा समझो। 16 लाख रुपए अपने को कैश पेमेंट आया, और 3,50,000 में शेयर्स ए ले लेके चले आ रहा उसमें, ठीक है। तो कंपनी को 50,000 का नुकसान हो रहा है इसमें। तो 3,50,000 ए के नाम पे, ए से लेंगे अपन अब 3,50,000, क्योंकि शेयर्स उन्हें ले लिया। बी क्या करा, मटेरियल 80,000 का लेके चले जा रहा, ये पैसे बी से लेंगे अपन। तो टोटल ये कंपनी को इनकमिंग है, ये 16 लाख कैश आया, 350 ए देना है अपने को, और 80,000 का माल लिए सो बी देना है सो पूरे राइट साइड में जाएंगे अपने को। बैलेंसिंग करे 3,10,000 का डिफरेंस आया, 3:2 रेशियो में बांटो बोले। ए को जाएगा 186, बी को जाएगा 124।
उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट बनेंगे अपन। जॉइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले क्या करना, ए कितने डाला 6 लाख, बी डिपॉजिट करा 4 लाख, दोनों ले लिए। ऊपर बैंक की एंट्री कोई बनाए क्या देख लेना अपन, 2 एंट्रीज ये बने थे 7 लाख और 9 जॉइंट बैंक की, तो वापस जॉइंट बैंक में डाल दिए इसको, जॉइंट वेंचर से लिए। और एक एंट्री को सी राइट में है देखो 16 लाख की, ये भी आ जाएंगे। खाली जॉइंट बैंक की एंट्रीज ऊपर से ढूंढना, नीचे कॉपी कर देना। इसमें से 3,10,000 यहाँ टोटल नहीं करा हमें, खाली अमाउंट डाल दिया, उसमें से बांट। ये प्रॉफिट हुआ इन लोग जॉइंट वेंचर में, दोनों बांट लिया इसको 3:2। चलिए, और इसको क्लोज नहीं करना, इसको अभी ये एंट्रियाँ नहीं आई है, जॉइंट वेंचर को छोड़ देना, ये जॉइंट बैंक अकाउंट को छोड़ देना अभी। इसके बाद अपन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे। पहला है ए, सेम एक एंट्रियाँ ऊपर से ढूंढ के ला के डाल देना। 80,000 की एक है, 1,86,000 की एक है एंट्री, राइट साइड में 3.5 लाख की एक है एंट्री। 3 एंट्रियाँ हैं, एक है, देख लो यहाँ पे 1 2 3, डन। एंट्रियाँ कॉपी कर लिए, बैलेंसिंग करे, जो भी अमाउंट बचा उसको जॉइंट बैंक लिखें, जो भी बैलेंसिंग बची उसको क्या लिखेंगे, जॉइंट बैंक। उसके बाद में फिर बी का भी सेम, बी की एंट्रीज वहाँ पे जो है 3 है, 4 है, अच्छा सॉरी, फिर से ए अकाउंट पे आ रहा हूँ, एक एंट्री छोड़ दिया हमें। ये जॉइंट वेंचर से लिए, और जब जॉइंट वेंचर में होने के बाद में जॉइंट बैंक में भी चेक करना ए और बी के नाम की कोई एंट्री है क्या। अब ए का बना रहे हैं तो ए के नाम की 6 लाख की लेफ्ट में एंट्री है, वो राइट में बैलेंसिंग कर लिए, ये बची। उसके बाद बी अकाउंट पे जाएंगे, सेम उसके जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट में 40,000 और 1,24,000 एक है, और 80,000 राइट साइड में एक है, प्लस फिर जॉइंट बैंक में 4 लाख की एंट्री है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आ जाएंगी राइट में। बैलेंसिंग करें तो 4,84,000 जॉइंट बैंक में इसको जाना। अब 2 एंट्रियाँ नए बने यहाँ पे जॉइंट बैंक के, एक बी के अकाउंट में, एक ए के अकाउंट, तो वापस जॉइंट बैंक में जाएंगे दोनों। यहाँ पे ए के अकाउंट से ये लाए लेफ्ट में है, तो यहाँ पे राइट में, ये दोनों अमाउंट बैलेंस होना, जॉइंट बैंक क्या होना, बैलेंस, जब जाके प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4th यूनिट का प्रॉब्लम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री का बेसिक फिर एक बार बता देता हूँ मैं। सिंगल एंट्री का कैलकुलेशन, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल होना अपने को, हिम्मत सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, अगर नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल पहले मालूम करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना। उसके बाद अगर इसमें ड्राइंग्स दिया हुआ है तो ड्राइंग्स इसमें ऐड होता, क्या होता, ऐड, ठीक है, ड्राइंग्स क्या होगा, ऐड होगा। फिर इसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल दिया तो माइनस होता। फिर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो मालूम करना है इसको, हाँ ये सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही आता है। तो इसके अंदर जो है सिर्फ ड्राइंग्स प्लस होता, एडिशनल कैपिटल भी माइनस होता, और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस। क्लोजिंग पहले लेना रहता, नहीं है तो पहले क्लोजिंग ओपनिंग दोनों पहले मालूम करना, जो अपन करने वाले हैं ये प्रॉब्लम। चलो यहाँ 2 आपको जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस दे दिया, देखो एक दिया 31/12/2017, यानी कि ये ओपनिंग होगा, ये रहेगा 1 जनवरी 2018 का ओपनिंग बैलेंस है। आखिरी तारीख का मतलब वही पहली तारीख होती है अगले दिन की, 1/1/18, राइट, ठीक है ना। ये क्लोजिंग है 31/12/18, दिख रहा ना, ओपनिंग क्लोजिंग। कभी क्या करता, बॉक्स ऐसा कर देता आगे पीछे, डेट को अच्छा देखना, दोनों डेटा इंपॉर्टेंट रहते, एक इसमें अकाउंट्स में की और एक अपन डेट पे जाते, दोनों को केयरफुली फॉलो करना। ऐसा खुशी हो रही, देखो अंदर से लड्डुआँ फुट रही। गुरुम चुरुम के तालाब के पास अहमद समझ गया, क्या बात है हुसैन भाई, आवाज़ नहीं निकल रही आज, नाश्ता नहीं हुआ क्या, रोज़ा है, रोज़ा है,
नहीं है। कौन मैं ये नहीं है, फिर भी सोचता हूँ यार। चलिए ओपनिंग बैलेंसेस पूरे ले लेंगे, सबको आता। एसेट क्या है, लायबिलिटी, फिर एक बार ज़रा बताए तो। कैश इन हैंड क्या है अपना, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट बोले तो बैंक के साथ बहुत ओवर होगा, मतलब अपन नुकसान में रहते हैं हमेशा। स्टॉक एसेट, क्रेडिटर देने के पैसे, लायबिलिटी। डेप्टार आने के पैसे, बिल रिसीवेबल आने के पैसे। लैंड एंड बिल्डिंग अपनी है, फर्नीचर नहीं मेरा है, अपना कैसा होता मेरा है वो, ठीक है। ये एसेट लायबिलिटीज़। अब इससे आपकी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी आप लोग बना ले सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31/12/2017 को बना रहे हैं। एसेट्स पूरे ले लिए, लायबिलिटीज़ यहाँ डाल दिए। डिफरेंस जो भी आया दैट इज़ कैपिटल, इसका नाम रहेगा ओपनिंग कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग बोल के, ठीक है। सिमिलरली क्लोजिंग भी आप निकाल ले सकते हैं। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल 4,05,000, क्लोजिंग बैलेंसेस ले लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31/12/2018। क्लियर होगा दोनों भी। चलिए अब एडजस्टमेंट्स देखेंगे ज़रा अपन। एडजस्टमेंट्स नहीं देखें, एडजस्टमेंट सिंपल है, देखो। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 12,000, ड्राइंग्स 12,000 दे दिया। डिप्रिसिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर दोनों पे भी दे दिया 5%, 10%। डाउटफुल डेब्ट्स 5%, डेप्टार 3 एडजस्टमेंट। तो इसमें से अपने को सबसे काम का सबसे पहला अपना है ड्राइंग्स। अब आएंगे, ये है मेन आंसर आपका, सिंगल एंट्री जो कर रहे हैं ये है। इसमें अपने को प्रॉफिट या लॉस मालूम होता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द एंडिंग ईयर, ये है मेन जो अभी आपको पता। कैपिटल एट द एंड या फिर क्लोजिंग कैपिटल 4,05,000 यहाँ से आया ना क्लोजिंग। इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं दिया एंट्री अपने को ने, इसलिए कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है। यहाँ पर फिर मिस्टेक करा देखो, प्लस करने का माइनस करा, ओके। इतने हो रहे में 4,17,000 हो रहे, ठीक है। सेम अमाउंट यहाँ जाएगा 4,17,000, क्योंकि एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद में अपने को जो है कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना आया था, 3,51,500 आया था ओपनिंग कैपिटल। इसमें से ये माइनस करेंगे, 4,17,000 माइनस 351,500, 65,500 आ रहा, ठीक है। ये क्या है बोले तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिखिए, बिफोर एडजस्टमेंट कितना आया 65,500। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 एडजस्टमेंट आए अपने रिमेनिंग। एक है लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन और 5% डेप्टार का, ठीक है। तो ये सब जो है मिला के कितने हो रहे हैं 17,600 हो रहे हैं तीनों के। ये सब क्या करेंगे लेस, 65,500 प्रॉफिट है जिसमें से ये 3 लॉस हो रहे हैं अपने, तो यहाँ से कम करेंगे, जो भी बचा अपना फाइनल प्रॉफिट रहेगा। एक स्टेटमेंट और फिर एक साल का, फिर दूसरे साल का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बना 47,000 ये कर देने के बाद में ये आया अपना नेट प्रॉफिट आएगा, जो भी आंसर रहा नेट प्रॉफिट। अब ये देखो इसके अंदर अगर उन्हें फाइनल बैलेंस शीट बनाओ बोला, जो कि इसमें नहीं दिया, इसमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करो बोल रहा, तो ये 3 करना। अगर उन्हें बोला नहीं न्यू ईयर की बैलेंस शीट भी बनाओ बोला फिर से, तो न्यू ईयर की बैलेंस शीट क्या रहती है, ये सेम रहता है, ये जो ऊपर है ये सेम आता, इसमें एडजस्टमेंट्स ऐड कर देना खाली। ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई ना अपन, अब इसमें कैश इन हैंड में एडजस्टमेंट नहीं है, सेम जैसा वैसा डाल देना। स्टॉक इन ट्रेड है, डेप्टार में अपन 5% माइनस करके अमाउंट डाल देना है। बिल रिसीवेबल में कुछ भी चेंज नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन जो भी है माइनस करेंगे, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट्स। उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिटर में चेंज नहीं है, ओवरड्राफ्ट में चेंज नहीं है, कैपिटल का अलग आता है इसमें। सबसे पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल लेना, ओपनिंग 351,500 आया था अपने को, इसमें क्या करना नेट प्रॉफिट को प्लस करना। नेट प्रॉफिट आया नहीं भी अपने को
47,900 और इसमें से ड्राइंग्स को माइनस करना 12,000। ये फॉर्मेट करके डालना और दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये नई बैलेंस शीट में रहा तो अगर दिया तो, न्यू बैलेंस शीट बहुत कम पूछता, अगर पूछा तो या नहीं तो दो एक साथ दे था प्रॉब्लम, एक में आपको बैलेंस शीट करो बोलता है, एक में नको करो बोलता, ठीक है ना। अगर दिया तो ये चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट जो भी मालूम करे ऐड करेंगे, उसके बाद में ड्राइंग्स माइनस, फिर एक एडिशनल कैपिटल आया तो प्लस, कैपिटल में प्लस आता। इसमें देखो ये करने के बाद, ये करने के बाद करना है क्लोजिंग में, इसमें नहीं कर देना है। 3 बैलेंस शीट बनते हैं इसमें प्लस वाला, ठीक है। इसमें ऑलरेडी करे हुए अपन जो है वीडियो के प्रॉब्लम में गो थ्रू दैट। चलिए ये होगा 4th यूनिट का प्रॉब्लम। 5th यूनिट में रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया, यहाँ पे उन्हें ट्रायल बैलेंस दे दिया सीधा। हमेशा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता है उन्हें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया तो अपने को जो है राइट की चीज़ें लेफ्ट में, लेफ्ट की चीज़ें राइट में चले आते थे। यहाँ पे क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है, प्लस बैलेंस शीट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट। तो इसके अंदर ट्रायल बैलेंस दे दिया। ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे अपन, चीज़ें देख के लेंगे, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ें लेते, जो रेगुलर इनकम आती है या रेगुलर एक्सपेंडिचर जाता, एक बार का नहीं लेते, ठीक है। एडमिशन फीस, अभी खर्चा है, इनकम है, नहीं मालूम हो रहा तो थोड़ा नीचे उतर के देखना ये साइड क्या दे रहा हूँ। अदर फीस रिसीव, रिसीवेबल तो 600 पैसे, यानी कि ये भी पैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इजी है, इसमें थोड़ा सा आगे का दिया हुआ। तो यहाँ पे अदर फीस रिसीव ये भी आता। क्रेडिटर अपन बैलेंस शीट में लेते। रेंट, रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी क्या रहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती, आप कुछ नई चीज़ बना रहे जिससे कंट्री को या फिर सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता, तो गवर्नमेंट हेल्प करती फाइनेंशियल, या सब्सिडी देती या ग्रांट्स देती। इवन दूसरे गवर्नमेंट्स भी देते। आप कुछ आईटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वाले, गूगल वाले आपको पैसे देते एक्सपेरिमेंट करने के, चाहे सक्सेस हो या ना हो। बाद में कुछ हुआ तो एग्रीमेंट कर लेते कि इसमें हमारी इतनी पार्टनरशिप रहती है, ठीक है। इन केस सक्सेसफुल अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो खुद कुछ भी नहीं रहता, वापस देना। तो ग्रांट्स ये भी क्या है, गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देती है या कंटिन्यूस बेसिस पे देती, तो ये भी इनकम के जैसा होता। फंड्स बैलेंस शीट में जाते हैं पूरे। बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, लाइब्रेरी बुक्स बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट, सैलरीज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। बनाना नहीं, बनाई नहीं, अभी अपन खाली अपन सेलेक्ट कर रहे हैं कौन से आते कौन से नहीं आते, देख लेना। उसके बाद उसको ये नीचे बता दो कैसा है। उसके बाद में अपने को जो है डोनेशन है, डोनेशन बैलेंस शीट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर डायरेक्ट नहीं लेते, इसका जो एडजस्टमेंट है वो लेंगे, प्रॉब्लम करते हैं। एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस खर्चा है, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट। फीस रिसीवेबल, रिसीवेबल बोल तो आने के हैं अपने को पैसे, ठीक है। सैलरी पेएबल, आउटस्टैंडिंग पे करने का है, पेएबल, ठीक है। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम, फर्नीचर है 15%, लाइब्रेरी बुक से 5% बिल्डिंग, ठीक है। चलिए इजी है प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पर्टिकुलर लिखे साहब, ये पर्टिकुलर नहीं लिखते इसमें जो है एक्सपेंडिचर दायां हाथ सीधा हाथ सिखाया ना, एक्सपेंडिचर सीधा हाथ बरकत का, बरकत कौन है नको पूछो। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम के चीज़ें पूरे जाएंगे अपने को राइट में। अपन क्या क्या लिए थे, एडमिशन फीस इनकम है, रेंट इनकम है, मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम है। यहाँ पे जो है अदर फीस रिसीव का अपने को एडजस्टमेंट दिया उन्हें, 10,000 रिसीवेबल दिया था, रिसीवेबल बोल तो और आने के हैं तो 2,10,000। एडजस्टमेंट्स पूरे 2 अकाउंट में जाएंगे, एक बार ले लिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये फर्नीचर में क्या दिया उन्हें अपने को, फर्नीचर की एंट्री यूजुअली नहीं लेते, अगर उन्हें ब्रैकेट में दिया तो जब लेना है एडजस्टमेंट लेना उसका। ब्रैकेट में क्या दिया उन्हें, फर्नीचर बेचिए 8,000 में जिसकी वैल्यू थी नील, पसारा पड़ा हुआ था घर में,
स्क्रैप, फिर भी 8,000 रुपये आए, तो 8,000 क्या हो गया अपना प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट। देख मत फर्नीचर के भी 8,000 आ रहे थे 8,000। उसके बाद स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, एनुअल एक्सपेंसेस, ठीक है, तीनों ले लिए। उसके साथ सैलरीज दिया हुआ है, सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट था अपने को 12,000 का। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता ऐड होता, 2,12,000। उसके बाद एंट्रीज ख़त्म हो गए, एडजस्टमेंट्स ले लेंगे पूरे, फीस रिसीवेबल यहाँ ले लिए, सैलरी भी ले लिए, डिप्रिसिएशन है फर्नीचर का 10% 4,000, लाइब्रेरी बुक्स 15% 9,000, बिल्डिंग 5%। बैलेंसिंग कर लिए, लेफ़्ट साइड में बचा तो सरप्लस, राइट साइड में बचा तो डेफिसिट 1,12,500, यहाँ लिखना उन्होंने अंदर लिख दिया। अगर ये साइड आ रहा तो डेफिसिट, नुकसान हो रहा आपने, अगर यहाँ पे बचा तो ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स के साथ करेंगे पूरे, जो भी चीज़ें वहाँ बच गए पूरे बैलेंस शीट में आती है। एसेट्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये नहीं एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे इसको। बिल्डिंग लिए, बिल्डिंग के साथ का एडजस्टमेंट कर दिए, लाइब्रेरी बुक्स के साथ का एडजस्टमेंट, फर्नीचर के साथ का एडजस्टमेंट, ये पूरे कर लिए, ठीक है। डिप्रिसिएशन के पूरे एडजस्टमेंट्स आ गए। लेफ्ट में गए क्रेडिटर ले लिए, डोनेशन ले लिए। अब उसके बाद में जनरल फंड या फिर कैपिटल अगर दिया तो कैपिटल, ये दो चीज़ लेके इसके अंदर क्या करेंगे अपन, नेट प्रॉफिट जो सरप्लस जो आया ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो माइनस करेंगे, सरप्लस आया तो प्रॉफिट है ऐड करके डाल देंगे, डेफिसिट आया तो माइनस। अब देखना एडजस्टमेंट्स कोसे छूटे, डिप्रिसिएशन के तीनों ले लिए, एक अपने को फीस का छूटा, एक अपने को सैलरी का छूटा। ऊपर सैलरी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है तो देना है, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हमेशा अपने को आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आता। फीस रिसीवेबल है, आने की है, आने की रहे तो सीधे हाथ पे जाएंगे अपने को एसेट, बैलेंस शीट अपनी टैली, ठीक है।